ओम शांति। ओम शांति। प्रिय भाई और बहनों, आज की मुरली सुने और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मुरली है विस्तार से। आज के महावाक्य हैं, साकार मुरली है, तारीख है 16/7/2021, प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। आज का प्रश्न है, बाबा कहते हैं, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हैं? कौन सा टाइटल नहीं दे सकते हैं? आज का उत्तर है, बाबा कहते हैं, बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, वह किसी को ले नहीं जाते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसलिए वह सभी के सतगुरु हैं। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, जहाँ सुख और चैन ही चैन हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, यह है पाप की दुनिया। बच्चे जानते भी हैं यह पाप आत्माओं की दुनिया है, कितना बुरा अक्षर है, परंतु मनुष्य यह समझ नहीं सकते कि सचमुच यह पाप आत्माओं की दुनिया है। ज़रूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता नरक। भारत में ही स्वर्ग और नरक की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो स्वर्गवासी हुआ, तो इससे सिद्ध होता है नरकवासी थे। पति दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, जो आता है सो बोल देते हैं, यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। अब बाबा कहते हैं, बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं कि अब थोड़ा धीरज धरो, तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो। अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ ना कोई पाप होगा, ना कोई दुख होगा। बच्चों को धीरज मिला हुआ है। आज यहाँ हैं, कल अपने शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होता है तो डॉक्टर धीरज देते हैं, जल्दी से तुम बहुत अच्छा हो जाएंगे। अब यह तो है बेहद का धीरज, बेहद का। बाप कहते हैं, तुम तो बहुत दुखी पतित हो गए हो। अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं, फिर रचना का भी परिचय देते हैं। ऋषि आदि तो कहते आए हैं कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं। अब उसको कौन जानते हैं? कब और किस द्वारा जान सकते हैं? यह किसको पता नहीं है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं, मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले आस्तिक बनाता हूँ, फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। तुमको रोशनी मिल गई है, आँखों की रोशनी चली जाती है तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं। इस समय मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। मनुष्य होकर उस बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो उनको बुद्धिहीन कहा जाता है। गीत में भी है, एक है अंधे की औलाद, एक हैं अंधे की औलाद अंधे, दूसरे हैं सजे दिखाते हैं। महाभारत लड़ाई लगी
और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। बाप ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था, सतयुगी स्वराज्य देने के लिए। आत्माएं कहती हैं, मैं राजा हूँ, मैं वरिष्ठर हूँ। तुम्हारी आत्मा अब जानती है हम विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं। विश्व के रचयिता बाप द्वारा। वह किसका रचयिता है? नई दुनिया का। बाप नई सृष्टि रचते हैं, क्रिएटर भी हैं, तो उनसे सारा ज्ञान भी है। क्रिएटर भी हैं तो उनमें सारा ज्ञान भी है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री कोई एक भी नहीं जानते हैं। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, सिवाय बाप के कोई तीसरा नेत्र दे नहीं सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन आदि, यह सब तुम जानते हो। मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे, वह ज्योति ज्योत समा जाएंगे। ऐसा है नहीं। तुम जानते हो ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करेंगे, वह शांति धाम घर है। वह कह देते हैं ब्रह्म ही भगवान है। कितना फर्क है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्म भी तत्व है, जहाँ हम आत्माएं और परमपिता परमात्मा निवास करते हैं। उनको स्वीट होम कहा जाता है। वह है आत्माओं का घर। बच्चों को मालूम पड़ा है ब्रह्म महतत्व में कोई आत्माएं लीन नहीं होती हैं और आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। आत्मा अविनाशी है। यह ड्रामा भी बना बनाया अविनाशी है। इस ड्रामा के कितने एक्टर्स हैं? अभी है संगम युग, अभी है संगम युग, जबकि सभी एक्टर्स हाजिर हैं। नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर्स, क्रिएटर आदि सब आकर हाजिर होते हैं। इस समय यह बेहद का ड्रामा भी पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है। हद के नाटकों में बाबा कहते चेंज हो सकती है। ड्रामा पुराना हो जाता है। यह तो बेहद का ड्रामा अनादि अविनाशी है। बाप त्रिकालदर्शी त्रिनेति बनाते हैं। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं, ना शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले हो। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल ना सके। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को, सभी धर्मों को भी जानते हो। तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है जो सभी आत्माओं का बाप है। सभी बच्चों को आस्तिक बना त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब तुम बच्चों को सबको यह कहना है कि शिव बाबा आया है। उनको याद करो। जो आस्तिक बनते हैं वह बाप को अच्छी रीत प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है। तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनसंती और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। गीता में कोई कोई अक्षर सच्चे हैं। श्रीमद् भगवद गीता है सर्वोत्तम शास्त्र। आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र यह भी समझाया है। मुख्य धर्म शास्त्र हैं ही 4, और जो धर्म वाले हैं वह आते ही हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने। राजाई आदि की बात नहीं। उनको गुरु भी नहीं कह सकते। गुरु का तो काम ही है वापस ले जाना। इब्राहिम, बौद्ध, क्राइस्ट आदि तो आते हैं, फिर उनको पिछाड़ी उनकी वंशावली भी आती है। गुरु वह जो दुख से छुड़ाए और सुख में ले जाए, वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते। एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है। पुकारते भी एक राम को हैं।
शिव बाबा को भी राम कहते हैं। बहुत भाषाएं हैं तो नाम भी बहुत रख दिए हैं। असुल नाम है शिव। उनको सोमनाथ भी कहते हैं। सोम रस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया, बाकी पानी आदि की तो बात ही नहीं। तुमको सम्मुख नॉलेजफुल विशफुल बना रहे हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान नदियाँ बनाते हैं। ज्ञान नदियाँ बनाते हैं। सागर एक होता है, एक सागर से अनेक नदियाँ निकलती हैं। अभी तुम हो संगम पर। इस समय यह सारी धरती रावण का स्थान है। सिर्फ एक लंका नहीं थी, सारी धरती पर रावण का राज्य है। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, यह सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने समझाया है, मैं 3 धर्मों की स्थापना करता हूँ, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र वर्ण में, और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी कराते हैं। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है। शिव से ही सिद्ध होता है कि परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। उनको करण करावनहार कहा जाता है। खुद भी कर्म करते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। रावण राज्य में तुम जो कर्म करते हो वह विकर्म बन जाता है। सतयुग में जो कर्म करते हो वह अकर्म हो जाता है। यहाँ विकर्म ही होता है, क्योंकि रावण का राज है। सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं। एक एक बात समझने की है और सेकंड में समझाई जाती है। ओम का अर्थ वो लोग तो बहुत विस्तार से समझाते हैं। बाप कहते हैं ओम माना अहम आत्मा, और यह मेरा शरीर कितना सहज है। और तुम समझते हो हम सुखधाम में जा रहे हैं। कृष्ण के मंदिर को सुखधाम कहते हैं। है भी कृष्णपुरी। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। मैं तुमको पावन बना कर जाता हूँ, फिर पतित कौन बनाते हैं यह कोई बता ना सके। सब मेल अथवा फीमेल भक्तियाँ हैं, सीताएं हैं, सबकी सदगति करने वाला बाप है। सब रावण की जेल में हैं, यह है ही दुख धाम। बाप तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को 5000 वर्ष बाद सिर्फ तुम देखते हो। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब नॉलेज है। हम छोटेपन में यह कृष्ण हैं, फिर बड़े बनेंगे, ऐसे शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे, और कोई को यह नॉलेज नहीं है। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियाँ हो। शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। अमर बनाने के लिए, अमर लोक में ले जाने के लिए यह मृत्यु लोक है। तुम सब पार्वतियाँ अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रही हो। तुम सच सच बनते हो। सिर्फ बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बनती है। जहाँ दुख की बात नहीं होती, जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, यह सब मिसाल यहाँ के हैं। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ का है। तुम ब्राह्मण क्या करते हो? बिकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो। मनुष्य की ही बात है। भ्रमरी का तो यह एक दृष्टांत है। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो, औरों को बैठ ज्ञान की भूभू करते हो, जिससे मनुष्य से देवता स्वर्ग की परी बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि मानसरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे, यह सब है झूठ। तुम झूठ ही सुनते आए हो। अब बाप टूथ सुनाते माने सच सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो
तुम समझते हो निराकार परमपिता परमात्मा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं, हम इन कानों द्वारा सुन रहे हैं। आत्म अभिमानी बनना है, फिर परमात्मा भी रियलाइज कराते हैं। मैं कौन हूँ, दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना ना सके सिवाय बाप के, और कोई कह ना सके कि तुम आत्म अभिमानी बनो। शिव जयंती भी मनाते हो, परंतु उनकी जयंती कैसे है यह नहीं जानते। बाप ही खुद आकर समझाते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहाँ से। पतित तन ही चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे। कहते हैं मैं पतित शरीर पतित दुनिया में आता हूँ। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर जिसकी स्थापना करते हैं जो यह ज्ञान पाते हैं वह देवता बन जाते हैं। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मूझ जाते हैं, कहते हैं यह तो दादा का चित्र है, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे, प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, झूठ थोड़ी ही होगा। हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं, तुम बच्चों को समझाया है, वह अव्यक्त ब्रह्मा है, प्रजापिता तो साकार में चाहिए, यह पतित ही तो पावन बनते हैं। तो तुम अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को भी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते गुड मॉर्निंग बाप दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। ज्ञान की भूं कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। दूसरी पॉइंट है बाप समान नॉलेजफुल विल्सफुल बनना है, सोम रस पीना और पिलाना है। आज का वरदान है फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। आज का स्पष्टीकरण है सी फादर फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चढ़ते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। इसलिए फॉलो फादर ना कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। आज का स्लोगन है पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।